नमस्कार मित्रों, आपका RAS प्री एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और UPSC प्री भी आने वाला है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। चलिए भारत का भूगोल को देख लेते हैं कि मुंडा और उराव जनजातियाँ सरहूल त्यौहार मनाती हैं। उसके बाद भारत में नागालैंड में सबसे ज़्यादा झूम खेती की जाती है। कहाँ पर? भारत में सबसे ज़्यादा झूम खेती कहाँ पर होती है? नागालैंड के अंदर होती है। उसके बाद में 10 डिग्री जनरल अंडमान निकोबार को अलग करता है। उसके बाद में त्यौहार और सम्मेलन के क्वेश्चन है कि बिहू असम में, ओणम केरल के अंदर, पोंगल तमिलनाडु के अंदर और वैसाखी पंजाब के अंदर मनाया जाता है। ये त्यौहार और राज्य सम्मिलित करने का क्वेश्चन आया हुआ है। अब शहरों के उपनाम, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, उज्जैन को महाकाल नगर कहते हैं। उसके बाद में कोलकाता को आनंद नगर, कोलकाता के आनंद नगर। उसके बाद में जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुली पहाड़ी पर अनायमुंडी। ठीक है, याद रखना, अनायमुली पहाड़ी पर अनायमुंडी है। कि अगर कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से नहीं दिखाई देती है तो इसे विलुप्त माना जाता है। अब विलुप्त होने की परिभाषा क्या हो सकती है? कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से नहीं दिखाई देती है तो इसे विलुप्त माना जाता है। अब थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। क्या? जो थारू जनजाति है, जो दिवाली को त्यौहार है, उसे शोक के रूप में मनाती हैं। उसके बाद में कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती, कथन में क्वेश्चन आ सकता है। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं कौन कौन से हैं? क्या? उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, उसके बाद में बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, ये प्रमुख भारत में निम्न लिंगानुपात के प्रमुख कारण हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी राज्य कौन सा है? सोयाबीन सबसे अधिक कौन से राज्य में होती है? मध्य प्रदेश के अंदर होती है। भारत में सर्वाधिक खनिज क्या है? भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सी श्रेणी की पहाड़ियों में मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की पहाड़ियों में मिलते हैं। उसके बाद में देखिए विश्व वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉपिक देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका, क्या कि दक्षिण अमेरिका कौन सा चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो पंपास कहलाता है। दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उनसे पंपास कहा जाता है। उसके बाद में मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद देखिए वेगुला की क्या है? वेगुला की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। उसके बाद देखिए उद्योग और केंद्र, पिट्सबर्ग लोहा और इस्पात के लिए, संघाई सूत्र बस्ते के लिए, डुंडू क्या है? जूट वस्त्र के लिए, डुंडी जूट वस्त्र के लिए, और लेनिनग्राद पौध निर्माण के लिए है। ये बहुत बार PCC एग्जाम और UPSC में पूछा जाता है। अब देखिए मॉस्को लोहा और इस्पात और रसायन के लिए, एसन लोहा और इस्पात के लिए, और डेट्राइट ऑटोमोबाइल के लिए, और ओसाका वस्त्र निर्माण के लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है? ओस्लो में स्थापित किया गया है। उसके बाद में सिंगापुर विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ऐसा भी कौन सा का विश्व का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। ठीक है।